नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग हम लोग स्टार्टिंग टू एंड कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई अभी अगर नया भी ट्रेडिंग करना चाह रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट बताऊँगा कि कैसे किस में हम लगा सकते हैं, कौन से इंडेक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं, कितने मिनट पे हमें चार्ट रखना है और कितने क्या क्या हमें देखना है। बाकी देखिए, बेसिकली हमारे ट्रेडिंग में दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें देख के ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। फर्स्ट हमारा होता है चार्ट। चार्ट हमें देखते हैं कि मार्केट कितने गैप अप पे खुला है, कितने गैप डाउन में खुला हुआ है, या मार्केट जहां कल क्लोज हुआ था वहीं पे फिर से आज ओपन हुआ है 10-20 पॉइंट आगे पीछे। कल का हाई क्या था और कल का लो क्या था, आज उसी के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कल का हाई और लो और आज का जो ओपन है और कल का जो क्लोजिंग है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग टू एंड कि हम लोग लगाते कैसे हैं। चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि एक एक पॉइंट अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है, अच्छे तरीके से सीखना ही है, तो ये वीडियो सेव कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर लिख भी लीजिएगा, ताकि एक एक चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि हम लोग कैसे कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास जो ब्रोकिंग ऐप है जहाँ पे हम लोग ट्रेड करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसमें जाएंगे। तो हमारे पास में आप स्टॉक भी है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, और दूसरा हमारे पास जीरोधा भी है। तो हम लोग जीरोधा में आपको बताता हूँ मैं कि जीरोधा में हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको अकाउंट खोल लेना है। अकाउंट खोलने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे लास्ट में आइकॉन में, यहाँ पे आपको फ़ंड ऐड करना है फंड में। फिर उसके बाद में हमें वॉच लिस्ट बनाने हैं। तो सबसे पहले वॉच लिस्ट में हमने बनाया है, जैसे ये देख लो आप, निफ्टी मिड कैप का है। मिड कैप जो होता है इसका जो एक्सपायरी होता है वो मंडे को होता है। दूसरा हमारा है निफ्टी फिन सर्विसेज का। तीसरा हमारा बैंक निफ्टी का है, और चौथा हमारा निफ्टी 50 का है, और पांचवा हमारा सेंसेक्स का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमें इसमें किसी में ट्रेड करना हो, जैसे आप सपोज़ कीजिए हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, तो हमें लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे हम लोग कि क्या है। बैंक निफ्टी 48,115 पे चल रहा है। सपोज़ कल अगर मार्केट इतने पे ही खुलता है, ओपन अगर 48,115 पे ही होता है, तो हमें अगर ट्रेड लेना है, जैसे ऊपर की तरफ अगर ट्रेड लेना है, कॉल जिसको हम कॉल बोलते हैं, तो कॉल में हमें ट्रेड लेना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे 48,300 पकड़ के चलिए कॉल हमें लेना है। जो हमारा नेक्स्ट एक्सपायरी होगा कितने तारीख को होगा, 22 तारीख को। आप एक महीने का भी ले सकते हैं, या जो नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी है उसका भी ट्रेड ले सकते हैं। तो इसको हम लोग वॉच लिस्ट में यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर पुट में लेना है तो 48,115 चल रहा है, तो हम 48,115 के नीचे की तरफ का देखेंगे, 48,000 पकड़ के चलो, तो हम 48,000 का पुट ले लेंगे, क्योंकि जितने पे मार्केट है उससे नीचे ही हम लोग को करना पड़ेगा। तो हम लोग 48,000 पुट में ले लिया। अब ये देखिए स्क्रीन पे हमारा आ चुका है। अब इस अगर मान के चलिए कि मार्केट ओपन है, और ओपन है तो हमें अगर बाई करना है, जैसे मार्केट अगर 48,115 पे खुला 9:15 में, 9:20 में अगर हमको ट्रेड लेना है, और 48,300 सी का लेना, ऊपर की तरफ अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो आप 48,300 पे सी पे यहाँ पे बाई करेंगे। बाई यहाँ पे 15 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, तो यहाँ पे 15 का अगर मान के चलिए अगर करेंगे, तो आप कितने मार्केट प्राइस में कर रहे हैं। मार्केट प्राइस क्या है, 183.65 रुपये। तो यहाँ पे आप मार्केट प्राइस में कर सकते हैं। यहीं पे आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, कितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, और आप टारगेट भी आप यहीं पे लगा सकते हैं, कितना आपको या इससे फ़ायदा चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे कि हम यहाँ से ये करेंगे और स्वैप कर लेंगे। तो अभी मार्केट क्लोज है तो इसलिए अभी खरीदाएगा नहीं। तो आप मार्केट जब 9:15 से लेकर 3:30 तक ओपन रहता है, उस समय आप कभी भी ख़रीद सकते हैं। वैसे ही जिस पे चल रहा है, जिस पॉइंट पे बैंक निफ्टी चल रहा है, उसके आप ऊपर की तरफ लेना है तो उसके आगे वाले पॉइंट पे ले लेंगे, और नीचे की तरफ अगर लेना है तो उसके नीचे के पॉइंट को पी में ले लेंगे। लिखना कैसे है वो आप देख लीजिए। बैंक निफ्टी जैसे 22 तारीख के एक्सपायरी का हमने लिया है, तो 22 वीकेंड मई और 48,300 सी में। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हम लोग को ख़रीदना है।
अब देखिए दो इसमें हमें दो तीन चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला है हमारा इसका चार्ट। मार्केट अगर खुलता है, ओपन हो रहा है, तो जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे चार्ट में जाएंगे, व्यू चार्ट में, और यहाँ चार्ट देखेंगे कि क्या चार्ट क्या है इसका मार्केट का। यहाँ पे 5 मिनट में हम लोग को चार्ट देखना है, तो 5 मिनट में हम चार्ट देख सकते हैं। जैसे आज का ये मार्केट का है, ठीक है। जैसे मार्केट देखिए आपने, यहाँ पे 17 तारीख को 17/5 को मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे 48,000 के ऊपर में, ठीक है। और फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ में क्या हुआ है, आज साइडवेज रहा है मार्केट। साइडवेज रहने का मतलब है कि मार्केट एक ही लाइन में चल रहा है ना, यहाँ तो यहाँ पैसे बनने वाले नहीं हैं, ठीक है। वैसे ही अगर कल के करना है आपके कल के डेट का अगर आपको करना है ट्रेडिंग, तो वैसे ही 20 तारीख का है, वहाँ पे जाएंगे वॉच लिस्ट में, आप यहाँ पे डालेंगे और आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ है, चार्ट देखना है आपको। चार्ट देखने के बाद अब क्या करना है हमें, चार्ट में भी हमें कैंडल समझना पड़ेगा आपको कि कैंडल कैसा है। देखिए यहाँ पे एक कैंडल अगर स्टार्टिंग में देखेंगे आप, तो पहला कैंडल जो बना वो रेड कैंडल बना, उसके बाद में ग्रीन बना, और फिर रेड बना, फिर छोटा सा ग्रीन बना, और फिर डायरेक्टली रेड 3 आया, 3 रेड कैंडल आया। उसके बाद में देखेंगे तो आप केवल ग्रीन कैंडल एक से एक ऊपर की तरफ जाते जा रहा है। यहाँ पे आके मार्केट साइडवेज हो गया। एक ही लाइन में मार्केट चल रहा है, जो आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पे, एक ही लाइन में पूरा मार्केट है, ठीक है। तो इसमें आपको लॉस ही होगा अगर इस तरह के मार्केट में आप इंटर कर रहे हैं। तो ये एक तो चार्ट है। चार्ट में यहाँ पे ग्रीन एक के बाद एक ग्रीन जा रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा है। और रेड कैंडल अगर एक पे एक नीचे की तरफ आ रहा है तो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक चार्ट हो गया। चार्ट का एक अलग मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको टोटल कैंडलस्टिक में समझाऊंगा कि किस कैंडल के बाद में कैसा कैंडल बनता है, तो आपको मार्केट क्या अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अभी हमें क्या करना है, दूसरा चीज़ हमें देखना है पीसीआर। पीसीआर देखने के लिए यहीं पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में ऑप्शन चेन लिखा हुआ है। ऑप्शन चेन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाटा आपको दिखेगा ऑप्शन चेन का। ऑप्शन चेन का डाटा दिखेगा। जैसे मार्केट कहाँ पे है, 48,115 पे है। यहाँ पे देखेंगे मार्केट 48,100 के ऊपर है। मतलब क्या हुआ, पुट में यहाँ पे देखेंगे तो दो, और कॉल में देखेंगे तो लगभग सेम पॉइंट है, इसलिए मार्केट साइडवेज रहा है, ठीक है। मतलब मार्केट इसलिए साइडवेज रहा है क्योंकि आपको पुट एंड कॉल का दोनों का रेशो आज लगभग सेम था, जिसको पीसीआर बोलते, पीसीआर आज लगभग सेम था। मतलब इसका कहानी है कि इसका एक अलग वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वीडियो सेक्शन में आप जाकर देख लीजिएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम कैसे पीसीआर डिसाइड करते हैं कि हमारा मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। पीसीआर का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जैसे ही पुट में अगर ज़्यादा है और कॉल में कम है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, कॉल की तरफ जाएगा। वैसे ही अगर पुट कम है और कॉल ज़्यादा है तो इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ आएगा। एक फॉर्मूला होता है, तो ये आप देख लीजिएगा तो एग्जैक्ट अनुमान लग जाएगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। ये हमेशा चेंज होते रहता है, तो आप ये हमेशा देखते रहिएगा। ये ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोल रहे थे कमेंट में कि भाई पीसीआर काम नहीं करता है। भाई पीसीआर के बिना ट्रेडिंग हो ही नहीं सकता है। इसीलिए जब तक आप पीसीआर ठीक से नहीं देखना आएगा आपको, ऑप्शन चेन नहीं देखना आएगा आपको, तब तक आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे ठीक से, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि आपको चार्ट आना चाहिए, चार्ट आप देख लीजिएगा। तीसरा जो आपको बताया कि गैप अप, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप हो रहा है, 300, 400, 500 ऊपर की तरफ अगर ओपन हो रहा है कल के क्लोजिंग से, तो ये समझ के चलिएगा मार्केट नीचे की तरफ आने की संभावना पूरी है। वैसे ही अगर मार्केट नीचे की तरफ 300, 400, 500 पॉइंट नीचे की तरफ अगर ओपन हो रहा है कल के क्लोजिंग से, तो समझ के चलिएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ कवर करते हुए दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट जहाँ पे कल क्लोज हुआ है उसी के 10-15 पॉइंट आगे पीछे अगर ओपन हो रहा है, तो ये समझ के चलिएगा कि मार्केट आज साइडवेज रहने वाला है। तो उस दिन अवॉइड कीजिएगा ट्रेडिंग, कि उस दिन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पैसे लॉस होने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमारा ऑप्शन का ये हो गया। अब आगे अगर आपको ऑप्शन में, जैसे अगर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि हमें ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी क्या होगा, ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको हमने बता दिया कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं।
दूसरा चीज़ है कि जब तक चार्ट आपको कैंडलस्टिक आपको देखना नहीं आएगा अच्छे तरीके से, आप ऑप्शन चेन नहीं देख, पीसीआर नहीं देख पाएंगे अच्छे तरीके से, तब तक आप कदम नहीं रखिएगा। हाँ, अगर कदम रखना है तो 1000-2000 रुपये लगा के आप ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, क्योंकि मार्केट में जब तक आप आएंगे नहीं, जब तक आप ट्रेड खुद से करेंगे नहीं, तब तक आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। अगर कोई गुरु और ज्ञानी लोग बोल रहे हैं ना कि हाँ भाई हम तो दूसरे से कर लेंगे, सीख लेंगे, सुन के सीख लेंगे, तो भाई मार्केट लाइव चलता है। कोई भी व्यक्ति जो वीडियो बना रहा है ना व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे या कहीं भी आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा है, टेलीग्राम पे चैनल पे दे रहा है, तो भाई वहाँ पे केवल आपको वो दे रहा है जो अनुमानित है या पहले हो चुका है, उस आधार पे दे रहा है। लेकिन लाइव मार्केट में कोई भरोसा नहीं है कि लाइव मार्केट कैसा चलेगा, इसलिए आपको लाइव मार्केट के हिसाब से ही ट्रेड करना है। ठीक है, मुझे पूरा आशा है कि आप पूरा वीडियो अच्छे तरीके से आपने देखा होगा, एक एक चीज़ आपको सीखने को इसमें मिला है। हाँ, अगर ट्रेडिंग करना है तो जो मैंने वीडियो में आपको बताया है कि टोटल आपको लाइव ही करके करना पड़ेगा, तो आप लाइव कीजिएगा। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका निश्चित रूप से आपको जवाब दूंगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो जहाँ तक हो सके वहाँ तक, ताकि और भी जो सीखना चाहते हैं और भी जो देखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। चलिए, तब तक नमस्कार।